मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और खुश। आइए मेरे बच्चे। तो हम जो पढ़ रहे थे मेरे बच्चों, उसी कहानी पे आगे आते तुझे लैला जब लिपस्टिक। मेरे बच्चों एक बात बताओ, नंबर को जब हम बांटते हैं तो दो हिस्सों में बांटते हैं। संख्या को जब हम बांटते हैं तो दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है मेरे बच्चे इमेजनरी नंबर, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। नरी नंबर, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। मेरे बच्चे, काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो कल्पनाओं में है, यानी रूट के अंदर, जैसे -3 है। तो मेरे बच्चे, जब आप इसका वर्क करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3। यानी हम और देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर x कोई इमेजनरी नंबर है, मान लीजिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों x कोई इमेजनरी नंबर है, तो एक्स स्क्र जो होगा ना, वो आंसर किस में देगा? नेगेटिव में देगा। -1 नहीं, मतलब नेगेटिव में आंसर देगा। अगर एक्स एक इमेजनरी नंबर है तो उसका जो वर्ग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या देगा? तो आप कहेंगे कि सर वो देगा हमेशा नेगेटिव रिजल्ट। बच्चे कह रहे हैं आज टॉपिक क्या स्टार्ट करा रहे हो? बताएं बाबू। रियल नंबर क्या होते हैं? आप कहेंगे जी रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका वर्क करोगे ना तो उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका वर्क करोगे तो उत्तर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। सो देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन पॉजिटिव स्केयर एंड नेगेटिव स्केयर नंबर। ओके, बाय। अब मैं तुम्हें ये कहूं, इफ x and y are real number, यदि x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं, यदि x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं, यदि x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों x स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0 है। तो आप सोच समझ के बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। आराम से टेंशन फ्री होकर पहले सोचिए, और जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि सर x और y रियल नंबर है। अगर सर x और y रियल नंबर है तो ये तय रहा कि किसी भी रियल नंबर का वर्क करने पे उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा, यानी ये आंसर नेगेटिव नहीं होगा, और ये भी आंसर नेगेटिव नहीं होगा। और सर दो नेगेटिव वैल्यूज का जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता। अरे हाय ना, मतलब एक्स स्क्वायर का, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, पॉजिटिव होगा भाई। किसी भी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर करोगे नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका भी पॉजिटिव होगा। और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो माफ करना मेरे बच्चों, जोड़ के 0 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा सर। इसका मतलब ये तभी सर संभव है जब एक्स भी 0 हो और वाई भी 0। हाँ है ना, ये केवल तभी संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको कहूं कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों का जोड़ 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों का जोड़ 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर भाई तीनों रियल नंबर है तो इनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी, आपने कहा जी हाँ सही है। तो रियल नंबर का वर्क करोगे तो उत्तर 0 ही आना, मतलब पॉजिटिव आएगा। और तीन पॉजिटिव नंबर का जोड़ 0 कभी आ नहीं सकता। तो ये तभी संभव होगा जब ये तीनों के तीनों नंबर खुद ब खुद 0 हो मेरे बच्चे। हाँ है ना।
तो मेरे बच्चे आज हम सिंप्लीफिकेशन में इसी टाइप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक योर टाइम एंड आंसर में बताइए। जब तक ना लिखा हो तब तक हमें मानना ही है कि रियल नंबर है। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0। तो m-5 बराबर 0 होगा, n-7 बराबर 0 होगा और p-6 बराबर 0। हाँ है ना। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगी, n की वैल्यू निकालेंगे 7 आएगी और p की भी वैल्यू निकालेंगे 6 आएगी। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू रख देंगे, m प्लस n तो 7 और 5 12 बटे p 6, तो 12 बटे 6 कितना हो गया 2। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2। हाँ जी बताइए। मेरे बच्चे हमारे यहाँ से बुकें रिलीज हो चुकी हैं, बस आप शुक्रवार का इंतजार कर लीजिए। शुक्रवार को आप बुक मिल जाएगी आपको। आप अभी भी कोशिश करेंगे तो शायद बुक मिलेगी, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि शुक्रवार तक वेट कर लीजिए ताकि आप जाएं तो आपको परेशानी ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझनी कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये तीनों नंबर खुद ब खुद 0, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं, मतलब तरीका नहीं है। तो 2p-3 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 बटे आएगा 3/2। m-7 0 लोगे तो m की वैल्यू 7 और 3n-1 0 लोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब कह रहा है जी जोड़ बताओ मेरे बच्चे। हाँ जी, तो देखो मेरे बच्चे 1, p m की वैल्यू क्या है जी 7, n की वैल्यू क्या है, अरे p तो लिखा ही नहीं, n की वैल्यू 1/3। कोई नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ 1 की जगह हो सकता है कुछ और डालना चाह रहा हूं। तो 7 रिक 8 जमा 1/3, तो 3 8 24 रिक 25/3 हमारा सही आंसर। 25/3 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर। एक भाई कह रहा स्क्वायर कहाँ गया, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो बाबू। स्क्वायर तेल लेने चला गया। अबे ढक्कन, यही तो समझाया, भी कॉन्सेप्ट ही भूल गए तुम तो। रजी स्क्वायर कहाँ लेके चले गए फिर। वाह माशाल्लाह, करो मेरे भाई सवाल को करिए। इतना ना तुम्हें मैंने, जी धाकड़ भाई। अब कह रहा है जी 0 क्यों, अब नहीं समझा पाएंगे बाबू, इनिशियल पॉइंट से जुड़ा करो क्लास में। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका 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 इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 0 है। तो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी आ सकता है जब वो सारे के सारे नंबर खुद ब खुद 0, यानी x प्लस वाई माइनस जेड -5 इक्वल टू 0 हो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स -3 बराबर 0, यानी सेकंड वाला भी 0, और थर्ड वाला भी बात करें तो x प्लस जेड -y -7 ये भी 0। तीनों के तीनों 0 होंगे तभी इनका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 0। हाँ है ना, इनके स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। अब जब जोड़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा देना, दौड़ते वक्त। कैसे,
भाई ये माइनस जेड से प्लस जेड कटा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, माइनस वाई से प्लस वाई कटा। तो यहां था एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला जेड, और 7 3 10 और 5 15, -15 बराबर 0, तो -15 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी तो आंसर हो जाएगा √15। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √15। अरे हाँ है ना, आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? √15। करिए। अभी तक जो चीज सीधी सीधी दिखाई दे रही थी, अब वो सीधी सीधी दिखाई नहीं देगी। हाँ है ना, अब थोड़ा घुमाव फिरा होगा, करने करिए कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, यहां आपको करना यह पड़ेगा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? होल स्क्वायर का फंडा दौड़ाना है। होल स्क्वायर का सारा ही फंडा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फंडा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें कुल मिला के इस 2ab को ही पकड़ना है और यहीं से सब कुछ डिसाइड होना है सवाल में। तो अगर यहां देखें तो ये है 4xy, तो x और y और दो फार्मूले वाला होगा। हाँ है ना, लेकिन तब भी 4xy नहीं बना, तो 2x ले लो यहां। तो यहां 4x स्क्वायर ले लो, बचा कितना? x स्क्वायर, उसे अलग से लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ के 5x स्क्वायर बन गया। प्लस में y स्क्वायर डाल देते हैं और फिर ये लिख देते हैं 4xy। प्लस में ये वाला 1 लिख देते हैं मेरे भाई, और प्लस में 2x बराबर 0 मेरे पेरे बच्चों। अब इसकी तरफ नजर दौड़ा के देखो, दर्द भरी निगाहों से देखोगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब ये नंबर खुद 0 हो, ये नंबर खुद 0, यानी 2x प्लस वाई 0 हो और एक x प्लस 1 0। तो x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1, -1 को 2 से करा -2, तो y की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 2। y की वैल्यू आएगी मेरे भाई 2, है ना। तो कहता है x और y का मान ज्ञात करो, तो -1 और 2। -1 और 2 करिए मेरे बच्चे।
करिए मेरे बच्चे, करो मेरे भाई करो। देखिए मेरे भाई, अब जरा ध्यान दोड़ाइए। यहां एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। यहां 4x है, 4x को लिख सकते हैं 2 गुना x इंटू 2। तो 2ab, बी की वैल्यू क्या हो गई? तो अगर b की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग क्या लिखना होगा? 4। हाँ जी, प्लस में 4x। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आ जी मेरे बच्चे वाई स्क्वायर प्लस में 2y। अब मेरे बच्चे यहां देखोगे तो 2ab, भाई 2, a की वैल्यू y होगी तो b की वैल्यू क्या लें? 1। तो यानी यहां 1 का स्क्वायर 1। हाँ जी, तो देखो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 5 सेट हो गया और आखिर में नंबर बच गया जेड स्क्वायर। हमने कुल मिला के ये कोशिश करनी है कि इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे रखा जा सके, क्योंकि वहीं से सारी सेटिंग बनेगी। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वो है मेरे प्यारे बच्चों z का स्क्वायर। तो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है। तो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर ये 0। तो x प्लस 2 0 होगा, y प्लस 1 0 होगा, या फिर z 0। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। अब उसने पूछा x के, तो -2 का वर्ग करोगे 4, y की वैल्यू है -1, -1 का क्यूब करा -1, और z की वैल्यू 0 है तो 0। तो 4 में 1 गया 3। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 3। तो आंसर आ गया 3। पक्का? करिए, थोड़ा और ठीक है। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। देखो मेरे बच्चे, ये ए स्क्वायर है, 2 को ए से गुना करोगे 2 ए हो जाएगा। ये बी स्क्वायर है, 2 को 2b से करोगे तो आएगा -4b, इधर लेके आओगे तो आएगा +4b। यहां सी स्क्वायर है, 2 को 2c से करोगे -4c, इधर लाओगे प्लस का 4 से, इक्वल टू -10। क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मुझे होल स्क्वायर का फंडा पकड़ना है। क्या कि सर ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a, b की वैल्यू क्या लूं कि ये बन जाए? 1 लेना होगा, तो यहां 1 का स्क्वायर 1। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां यहां बी स्क्वायर, यहां क्या लें? तो ये ए स्क्वायर, ये बनेगा 2 × b × 2। तभी तो 2 दूनी 4 भी बनेगा, और 2 का वर्ग 4 लेना।
तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे b+2 का होल स्क्वायर। यहां जी, यहां पे भी सेम वही 2 गुना c गुना क्या लेना होगा 2, तो 2 का वर्ग 4। तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों c+2 का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये 1 और 4 5 और 4 9 आपने अपनी तरफ से जोड़ा, आप कहेंगे हाँ। तो अगर इधर अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो इधर भी तो अपनी ही तरफ से जोड़ना होगा। भाई कोई भी रिएक्शन करोगे, इधर कर रहे हो तो उधर भी करो, अगर इधर +9 जोड़ा है तो उधर भी +9 जोड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 से 9 काट दिया, आंसर आ गया 0। हाँ जी। अब 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0, 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी मेरे बच्चे 0। तो a+1 0, तो a की वैल्यू -1, b+2 0, तो b की वैल्यू -2, c+2 0, तो c की वैल्यू क्या होगी -2। हाँ है ना। अब जो पूछा वहां वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या जी -1, -1 का क्यूब -1, b की वैल्यू -2, -2 की पावर 4 16, c की वैल्यू -2, -2 का वर्ग 4 -4, तो 4 और 1 5, 16 में से 5 गया 11। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 11। आंसर आ गया मेरे बच्चे 11। क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक की बात? ओके बाय। करिए मेरे बच्चे कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तेरा आंसर था क्या इसमें? कहां गड़बड़ हुई है बताना जरा। ओ हो माइनस कर दिए हम, मिस्टेक हो गया। ये 2a था ना इधर, तो 2a इधर लाएंगे किसका होगा माइनस का, माफ करना भाई, माफ करना भाई, +2a इधर आया, माइनस का 2a, तो ये बनेगा a-1 का होल स्क्वायर, और a-1 का होल स्क्वायर बराबर मतलब a-1 0, तो a की वैल्यू आएगी 1। सॉरी भाई, तो यहां रखेंगे a की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, तो 16 और 1 17 में से 4 गया मेरे बच्चे, कितना आएगा 13। माफ करना आंसर 13 है, माफ करना 13 है, क्योंकि ये +2a है ना, इधर आएगा किसका होगा माइनस का 2a। 13 करेक्ट, माफ करना भाई। देखिए मेरे बच्चे माफ करना उस पर, अब आते हैं यहां गड़बड़ होगी अच्छे खासे लेवल पे। ये ए स्क्वायर, ये 2 को ए से गुना किया 2a, इधर आएगा किसका होगा माइनस का, प्लस बी स्क्वायर, ये 2 को 3b से गुना करेंगे, इधर आएगा -2 इंटू 3b, प्लस ये सी स्क्वायर, 2 को 5 से गुना करेंगे तो -2 इंटू 5 से, और बराबर में -35।
अब आइए सामने, यहां 2ab सीधे सीधा 1 आएगा, तो ये a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां ये 3 दिख रहा है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे b-3 का होल स्क्वायर। यहां 5 है तो 25 होगा, तो ये c-5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, -35। तो यहां तक, सॉरी, यहां तक की बात आई समझ में। अब ये बताओ, एक यहां जोड़ा, 9 यहां जोड़ा, 10 और 25 यहां जोड़े, कितना हो गया? 35। तो 35 इधर भी जोड़ो, और 35 इधर जोड़ोगे तो -35 + 35 क्या होगा मेरे बच्चे? 0। तो ये वैल्यू आ गई 0। तो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आएगा? जब ये नंबर खुद 0 हो, ये नंबर 0 हो, और ये नंबर 0। तो a-1 0 होगा, तो a की वैल्यू 1, b-3 0 होगा, तो b की वैल्यू 3, c-5 0 होगा, तो c की वैल्यू आएगी 5। अब मेरे बच्चे जो पूछा है उसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए। देखो मेरे बच्चे, हमें इसे सोल्व करना है। आइए मेरे बच्चों, अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूं इस फॉर्मूले पे, a+b × a-b। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? ये a² - b²। क्या रहता है मेरे बच्चों? a² - b²। a+b × a-b क्या रहता है? a² - b²। अब मैंने यहां करना क्या है, एक बात बताइए। ये 2 की पावर 16 है, बिल्कुल है सर, माइनस 2 जमा 1 लिखा है, फिर आगे 2 की पावर 2 जमा 1 है, फिर 2 की पावर 4 जमा 1 है, फिर 2 की पावर 8 जमा 1। अच्छा मुझे एक बात बताना ईमानदारी से, अगर मैं यहां अपनी मर्जी से 1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसे, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर किसी भी नंबर को 1 से गुना करोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा इस 1 को मैं 2 - 1 लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 से आप किसी को भी गुना करेंगे तो वही रहेगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना। लेकिन मेरे बच्चों यहां फार्मूला देखोगे तो a-b × a+b क्या फार्मूला बनाता है? a² - b²। तो 2 की पावर 2 -1। अब ये वाला उतारते हैं, 2 की पावर 2 + 1। बंद कर दे। आइए मेरे भाई, यहां देखिए, a-b × a+b क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? a² - b²। तो a² यानी 2 की पावर 4 -1। अब मैं ये वाला उतार लाता हूं, 2 की पावर 4 जमा 1। कोई दिक्कत है? नहीं। तो a-b × a+b क्या होगा? a² - b²। तो 2 की पावर 8 -1। अब मैंने ये वाला भी उतार लिया साथ में, क्योंकि ये तो सारे गुना में आ ही रहे हैं ना। 2 की पावर 8 -1 +1। अब मेरे बच्चे फिर फॉर्मूला लगा दिया, a-b × a+b क्या होगा? a² - b²। तो 2 की पावर 16 -1। ये वाला माइनस का निशान, ये 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 माइनस अंदर जाएगा, ये 2 की पावर 16, और ये माइनस माइनस +1। हाँ है ना। कट के मेरे भाइयों आंसर आ जाएगा, कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा।
कट के आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो कट पिटा के मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 1। आइए आगे करिए जी। देखो मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों में इस नंबर को ए मान लो या एक्स मान लेता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस नंबर को एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स मान लो। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1। और ये नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। थोड़ा ध्यान देना, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस नंबर को एक्स मान रहा हूं तो ये नंबर एक्स माइनस 1 और ये नंबर एक्स प्लस 1, तो ये 1। यहां ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में एक्स। एक्स से काटेंगे तो मेरे भाइयों आंसर आ गया एक्स। एक्स का मतलब 8764। बस डायरेक्ट मेरा आंसर यही आ गया, 8764। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे। कहता है 8763 गुना 8765 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 26 और 28 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसा सवाल जब भी देगा ना, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा ही 2 का मल्टीपल होगा। ध्यान देना क्यों होगा वो समझाता हूं। इन दोनों के बीच का एक नंबर है 27, तो इसे मैं लिख दूंगा 27 माइनस 1 और इसे मैं लिख देता हूं 27 जमा 1। कोई दिक्कत है? एक को 27 माइनस 1 लिख देते हैं मेरे भाई, एक को 27 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है ना? यानी इसका आंसर आया 27 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग क्या हुआ मेरे बच्चे? 1। अब आप ये सोचिए यार कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ दो सर। जैसे ही मेरे बच्चे हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 से माइनस 1 कट जाएगा, बचा क्या? 27। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। है ना? मैं आपको कहूं कि यार 38 गुना 42, इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 38 और 42 के बीच का नंबर क्या है? 40। तो इसे 40 माइनस 2, इसे 40 प्लस 2। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 40 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4। अब सोचिए कि 4 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 4। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 40। क्या आएगा मेरे भाई? 40। है ना? मतलब 4 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे सवालों का एक ही सिंपल तरीका क्या कि इनके बीच का डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आ रहा है उसका आधा कर दो, फिर उसका वर्ग कर दो, यही आपका आंसर हो। यहां डिफरेंस कितना है? 4।
इसका आधा करो और वर्ग कर दो आंसर। 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, तो आंसर 4 है ना। अगर मैं कहूं 13 गुना 19 में वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो तरीका ये होगा कि 13 और 19 का डिफरेंस ले लो 6, 6 का आधा कर दो और वर्ग कर दो। तो 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9। तभी मैंने कहा कि हमेशा आधा होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर की पोजीशन ले रहा होगा। इस सवाल में मैं आपको कहूं 58 गुना 68 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपने एक ही काम करना है, क्या कि इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है 10, 10 का आधा किया 5, 5 का वर्ग करोगे 25, यानी सर 25 जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 25 जोड़ते ही मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, है ना। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। कह जाइए इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़े, तो 63 और 65 का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो मेरे बच्चे इसमें 1 जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बने। हाँ जी करिए। आओ मेरे बच्चों ध्यान से देखो। आइए सामने, आइए सामने, सामने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही उत्तर। देखो दोस्तों, एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा हमेशा ही ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोल्व करोगे डिटेल में तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा सर, ये होगा 4ab। कहा है ये -2ab माइनस माइनस प्लस 2ab, 2ab 4ab हो जाएगा। तो अब बाबू ऊपर चढ़िए सवाल पे और ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैं इस सवाल को दो तरीके से आपको कराऊंगा, पहले एक तरीका फिर दूसरा तरीका। पहला तरीका तो उसने पूछा x प्लस वाई, तो x की वैल्यू √15 माइनस √12, √15
जमा √12 √15 माइनस √12। एलसीएम ले लो मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चों, √15 जमा √12 से भाग देंगे, आएगा √15 माइनस √12। तो यहां गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √15 माइनस √12 का होल स्क्वायर। इसको इससे भाग दोगे ये बचेगा, इसको इससे करेंगे तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा √15 जमा √12 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों नीचे तो फार्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 में बाहर आ गया 3। ऊपर कौन सा फार्मूला लगा, ऊपर लग गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया ही नहीं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लग जाएगा डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब मेरे बच्चे √15 का वर्ग 15, बी स्क्वायर यानी √12 का वर्ग 12। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताओ 2, 15 और 12 कितना हुआ 27/3, 3 नीम 27, 9 दूनी 18। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा कितना 18। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 18। बढ़ा जाएगी। अब आइए करिए जी साहब, करिए मेरे बच्चे। फिर इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। ओ माइक बंद है, माफ करना मेरे बच्चों। सवाल ये था, मैंने एलसीएम लिया, यहां तक की तो बात आई गई होगी समझे। एलसीएम लेने के बाद अभी जो थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो मेरे बच्चे जब इसका ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर करेंगे तो रूट ए का वर्ग क्या आ जाएगा, ए, और रूट बी का वर्ग क्या आ जाएगा, बी। हाँ है ना। और नीचे देखोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का वर्ग ए और रूट बी का वर्ग बी। तो मेरे बच्चों ये ऐसे सवालों की एक सो ट्रिक बन गई है, अगर आप इसे याद रख पाए तो। एक बार जरा ध्यान से देखिए, जल्दी से देख के बताइए ये बात समझ पाए या नहीं। जब आप यस सर लिखेंगे या नो सर लिखेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा मेरे बच्चे, नहीं तो फिर इसी को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से बताइए। कब डायरेक्ट पुट करना, कब धीरे धीरे समझा रहा हूं। पहले बताओ ये फंडा समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल सही। बड़ा बेसिक सी चीज समझाने की मैंने आपको कोशिश की, कुछ अंग्रेजों वाली बात ही नहीं कही। एक सिंपल बात कहने की कोशिश की कि भाई जब भी ऐसा सवाल हो कि यहां रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और जो यहां उसी का पलट के यहां लिख रखा हो और फिर उन दोनों को जोड़ रखा हो, फिर मेरे बच्चे उन दोनों को जोड़ रखा हो, फिर उन दोनों को जोड़ रखा हो, तो सीधा आंसर लिख दो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। हाँ है ना, पहली चीज। दूसरा, अगर इसी में मेरे बच्चों यहां प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाए, भैया प्लस की जगह माइनस भी तो हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे बच्चे आपको यहां एक फार्मूला ये भी सिखाया था मैंने, ये कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4ab होगा। 4ab होगा सर, 4ab होगा सर। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इस केस में आपके सवाल का जो उत्तर आएगा ना, जब यहां माइनस होगा तो ये ऊपर हो जाएगा 4ab और नीचे रहेगा a माइनस बी, नीचे रहेगा मेरे बच्चे a माइनस बी। यानी मोटे तौर पे कहें तो एक इसी चीज का जो उत्तर है, अगर यहां माइनस का निशान लगा दिया जाए तो ये उत्तर हो जाएगा 4ab अपॉन a माइनस बी। ये दो चीजें आपको साथ साथ पकड़नी। कैसे, जब भी सवाल आए तो आपको ये नजर करना है। दूसरी बात, पहले प्लस हो, मतलब ये उल्टे होने चाहिए, जो यहां है उसका उल्टा यहां घूमना चाहिए। दूसरी बात, ये भी रूट में होना चाहिए, ये भी रूट में होना चाहिए, तभी ये कहानी बैठेगी। नहीं है तो करके देखना। जैसे अब आते हैं वापसी सवाल। इस सवाल को अब देखिए और अब बताइए क्या पूछा है। तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा है x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई पूछा है तो सर आंसर होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो सर a की वैल्यू है √15 और b की वैल्यू है 12। तो आंसर होगा 2 गुना 12 जमा 15 27 बटे 15 में से 12 गया 3, 3 नीम 27, 9 दूनी 18 आंसर। 1 सेकंड में आप आंसर निकाल दें। हाँ है ना, ठीक है जी। 1 सेकंड में मेरे बच्चे आप आंसर निकालते हैं, पक्की बात है। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूं, बताइए। आइए मेरे बच्चे, यहां गड़बड़ होगी और बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो समझेंगे नहीं। एक्स की वैल्यू आप पता क्या लिखो, एक्स की वैल्यू लिखो 16 माइनस √3 बटे 16 प्लस √3। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट अगर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहां 4 मान लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा ही तब जब यहां √a माइनस √b और उसका उल्टा लिख रखा हो। और x की वैल्यू ये है तो 1/x नेचुरल है, इसका क्या होना है, उल्टा होना है। तो ये हो जाएगा √16 जमा √3 बटे √16 माइनस √3। इसमें कोई अपराध वाली बात ही नहीं। तो सर आंसर क्या आएगा, सर आंसर फिक्स है क्या, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी।
तो a प्लस बी 16 में से 3 गया, कितना हुआ? 16 और 3 कितना हुआ? 19 बटे क्या होगा सर? a माइनस बी। तो 16 में से 3 गया 13 सर। 38/13 माफ करना भाई, है नहीं ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा आंसर 38/13। बताइए। आइए भैया, ये रूट ए, ये रूट बी, रूट ए रूट बी, जो यहां था मेरे बच्चे एग्जैक्ट उससे उल्टा यहां है, और एक्स प्लस वाई पूछा है, तो सीधा आंसर लगाओ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। 36 जमा 21 बटे 36 में से 21 गया 15। अब भाई सोल्व कर दो, कटता है तो 2 6 1 7 3 2 5 बटे 15, 3 5 15, 3 19 57, 19 दूनी 38 बटे 5। ऑप्शन ए। करिए भाई जरा इसको। आइए, देखो मेरे बच्चे, पहले इसका शॉर्टकट समझाता हूं, फिर आपको इसका डिटेल समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मेरे बच्चे दो नंबर हैं, एक नंबर है x और एक नंबर है y। दो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर है x और एक नंबर है y। और यदि x इंटू वाई बराबर 1 आ गया, मतलब ये कि अगर इन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, अगर किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, एक नंबर मान लीजिए x है, दूसरा y है, और इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया, तो आपसे पूछा जा सकता है 1/x+1 प्लस 1/y+1, इसकी वैल्यू पूछ लेगा क्या हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी? x बटे आ जाएगा 1/x। आप कहेंगे हाँ, y की वैल्यू रख देंगे 1/x+1। अब मेरे बच्चों यहां एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा x, तो यहां 1, तो यहां 1+x।
तो ये x पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा x अपॉन x प्लस वन। भाई 1 प्लस एक्स या x प्लस वन कुछ भी लिख लो। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, दोनों जगह एलसीएम तो सेम है, x प्लस वन एक्स प्लस वन, तो यहाँ 1 है यहाँ x है, तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स, कट के आंसर क्या आ गया 1, कट के आंसर आ गया 1। हाँ है ना। एक बात और, अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि x की पावर n प्लस वन अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस वन, इसकी वैल्यू भी मेरे बच्चे हमेशा 1 होती, इसकी वैल्यू भी मेरे बच्चे हमेशा 1 होती। हाँ है ना, बात समझ पाए या नहीं? बिल्कुल सही। क्या कि भाई अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/x होगी। तो अगर इन दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो ऐसा जब भी कोई सवाल आएगा तो इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। आप रख के देखना चाहें तो रख के देख लेना, जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन आया, y की जगह रखोगे ना तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो सेम ही आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। एलसीएम आया 1 प्लस एक्स की पावर n, ऊपर भी आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये कट के आंसर क्या देगा। तो यहां से मेरे बच्चे एक बेसिक ट्रिक हाथ में आ गई कि इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1 हो तो 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस वन, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बस ये मेन चीज है। अब इसी के ऊपर सवाल लेने स्टार्ट करते हैं। टेक योर टाइम एंड स्टार्ट करिए जी। आइए मेरे बच्चे जरा ध्यान दीजिए। मेरे बच्चों अगर मैं इन दोनों नंबर को आपस में गुना कर दूं, बस इतनी ही बात समझनी और कुछ है ही नहीं। अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे बच्चे आंसर 1 आएगा। आप करके देख लें कैसे। भाई x की वैल्यू है √60 माइनस √40 अपॉन में √70 प्लस √50। y की वैल्यू है √60 प्लस √40 अपॉन में √70 माइनस √50। अब मेरे बच्चे जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 60 माइनस 40। नीचे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 70 माइनस 50, तो 60 में से 40 गया 20 और 70 में 50 गया 20, 20 से 20 कट के मेरे बच्चे उत्तर क्या आ गया 1। हाँ है ना। और अगर मेरे बच्चे x इंटू वाई बराबर 1 है तो फिर क्या गम है, तो इसका उत्तर 1 आएगा। अभी समझा है इसको। ये अब इतने सारे नोट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे आपके पास कि फिर समय नहीं मिलेगा बाद में। इसलिए जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं ये एक एक जो ट्रिक बताई जा रही है, वैसे तो अब ये ट्रिक की फॉर्मूले में हम तैयार कर रहे हैं और आपको पीडीएफ पूरी देंगे पूरे चैप्टर के बाद, लेकिन खुद भी आप तैयार करते रहिए।
आइए मेरे बच्चे, आपको याद होगा पावर स्टार्स एंड डाइसिस में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इफ एक्स की वैल्यू √3 प्लस √2 है, और वहां मैंने आपसे पूछा था कि भाई 1/x की वैल्यू बताइए क्या होगी, आपको याद होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर, आपने कहा था कि भाई x की वैल्यू ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बटे कुछ नहीं तो 1 है, यानी दोनों जगह पलट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस √2। बिल्कुल सही सर। अब हमने क्या करना है सर, हर का प्रीमेयकरण करना है, तो √3 माइनस √2 से ऊपर गुना और √3 माइनस √2 से नीचे। ये सिखा चुका हूं, फिर भी रिपीट करा दे रहा हूं ताकि याद आ जाए। तो मेरे बच्चे 1/x की वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, √3 माइनस √2, और नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा मेरे बच्चे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1 है। तो मेरे बच्चे एक चीज आपने नोटिस की क्या, कि सर x की वैल्यू थी √3 प्लस √2, जबकि 1/x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, √3 माइनस √2। मतलब ये कि अगर सर आप कंजुकेट निकाल रहे हैं, अगर आप किसी चीज का कंजुकेट निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो बस आपको यही देखना है कि इस नंबर के स्क्वायर का सम और ना सॉरी इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। जैसे √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो फिर कुछ नहीं करना, जो बीच में साइन है, अगर प्लस है तो माइनस लगा दो और माइनस है तो प्लस, पोजीशन सेम रखनी है। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये मैंने बताया है कि नहीं बता रखा आपको, डिड आई टीच यू दिस पॉइंट और नॉट। बस समझा रखा है तो आ जाओ, फिर दिक्कत ही नहीं है। अब बाबू, ए बाबू भाई, एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1/7 - 4√3 है, तो 1/x निकाल सकते हो। आप कहेंगे निकल जाएगा। 1/x निकल जाएगा, आप कहेंगे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भैया। सर 1/x अगर निकालना होगा तो वो हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि 7 का वर्ग होता है सर 49, 7 का वर्ग होता है 49, और 4 का वर्ग होता है 16, √3 का 3, तो 16 थी 48, तो इसके वर्ग का वर्ग है 48, इसका वर्ग है 49, 49 में से 48 गया, डिफरेंस आ गया 1। तो जब डिफरेंस 1 है तो कंजुगेट में मात्र क्या बदलना है, साइन। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाओ, प्लस है तो माइनस लगाओ, सिंपल फॉर्मूला। हाँ है ना। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात भी सिखाई थी कि बेटे अगर x इंटू वाई 1 आ जाए, अगर x इंटू वाई 1 आ जाए, तो 1/x की पावर समथिंग प्लस 1 प्लस 1/y की पावर सेम पावर +1, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। तो आंख बंद करके भी मुझे इस सवाल का उत्तर 1 दिखाई दे रहा था, आंख बंद करके भी मेरे बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर 1 दिखाई दे रहा था। अरे हाँ है ना, बताइए। बताइए भैया।
आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिए भैया जी, अगर x की वैल्यू 2 जमा रूट 3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो 2 का वर्ग 4, रूट 3 का और 3, 4 3 का डिफरेंस है क्या, तो ये होगी 2 माइनस रूट 3। बिल्कुल सही है सर। अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू ये होगी मेरे बच्चे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वैल्यू तो y को बता रही है, तो सर y जो है वो 1/x के बराबर है, यानी 1/x की भी वैल्यू यही है और y की वैल्यू यही, तो y इक्वल टू 1/x है, तो x को इधर लाओगे गुना करोगे तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया 1। और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू 1? बताइए ए भैया, अगर x का वैल्यू 7 + 4 रूट 3 और भाई का वैल्यू 7 - 4 रूट 3, तो 1/x की पावर n + 1, 1/y की पावर n + 1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू ये है तो 1/x क्या होगा, उल्टा। लेकिन स्क्वायर का डिफरेंस 49 48 डिफरेंस एक है तो सिर्फ साइन बदलेगा। अब यही वैल्यू y को बता रही, यही वैल्यू 1/x, तो यानी बराबर है, तो गुना करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1, भाई x इंटू वाई बराबर 1 आ गया। तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया बबुआ, ए बबुआ लोग, तो उत्तर आ गया मेरे भाई 1। हाँ है ना, यही कॉन्सेप्ट हम तुमको समझा रहे थे। अब देखिए मेरे भाई x की वैल्यू ये है √3 + √2 की पावर -3। तो मेरे बच्चे बताओ, √3 का और 3 √2 का वर्ग 2 डिफरेंस एक है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे √3 - √2 की पावर -3, यानी जो है पावर वावर सब सेम रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी। अब यही वैल्यू y को बता रही है, यही वैल्यू इसको, तो y इक्वल टू 1/x है, तो x इंटू वाई की वैल्यू जानते हो क्या हो गया 1। तो ये उत्तर भी क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 1, हाँ है ना। तो 11 नहीं ढक्कन 1। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।